हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं आपका इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 क्लास 10th। तो देखिए इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का जो एक लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, ये आज हमारा होगा लेक्चर 2। ठीक है। तो लेक्चर 1 में हमने देखे थे आपके डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स। कुछ हमने आपके मीजर्स फैक्टर्स देखे थे जिनके बेसिस पे हमें डिफाइन करते हैं कौन सी कंट्रीज आपकी रिच हैं, कौन सी पुअर हैं। तो आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So here's the basic information about me. You can read this and then we will going to start the video. So this is your lecture number 2 of class 10th economics chapter 1, that is development. So our today's topic is per capita income. So we are going to study about per capita income and human development index. And next we will going to talk about infant mortality rate ratio and literacy rate. And then we will move to net attendance ratio. So we are going to cover these all topics in our today's lecture. So let's start the video. So per capita income is the average income that measures the average income earned per person in a given area, like in a city, in a region, or in a country in a year. Means within a year, a per person how much ही और शी अर्न। मीन्स आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर ईयर में किसी रीजन में रहने वाले एक इंडिविजुअल पर्सन की जो आपकी एवरेज इनकम होती है वो कहलाती है आपकी पर कैपिटा इनकम। सो आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर। सो इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एरियाज टोटल इनकम बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। मीन्स यहाँ पे आपकी जो होगी टोटल एरिया होगा, उसके अलावा आपकी जो होगी टोटल इनकम बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। यहाँ पे आप रखेंगे टोटल इनकम को, नीचे आप रखेंगे टोटल पॉपुलेशन को, और इस फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल सकते हैं आपका पर कैपिटा इनकम। सो छोटा सा एक टॉपिक है, डिफाइन द टर्म्स में अक्सर ये पूछ लिया जाता है, तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो लेक्चर दोबारा देखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तरफ। तो देखिए नेम से ही आपको समझ आ रहा होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मीन्स आपका मानव विकास सूचकांक। सो इट इज़ अ कंपोजिट इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपका एचडीआई है वो कौन इशू करता है या कौन इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, तो ये करती है आपकी यूएनडीपी, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये आपकी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संस्था है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश करती है। देखिए एनुअली ये रिपोर्ट आती है आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, हर साल ये पब्लिश होती है। मेजर पैरामीटर्स क्या होते हैं इसमें कि जैसे कि आपका लॉन्गिटिविटी ऑफ लाइफ है, लेवल्स ऑफ लिटरेसी है, पर कैपिटा इनकम हो गया, इन सभी को ना यूज़ किया जाता है एज अ मीज़र, जिससे कि हम डिफाइन कर सकें कि आपका ना किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का डेवलपमेंट कैसा है। मीन्स अगर आपको ये चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर कंट्री कितना ज़्यादा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डेवलप हुई है या और उसको कितना डेवलपमेंट की नीड है, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि तो हम लॉन्गिटिविटी ऑफ लाइफ चेक करते हैं, या फिर उस कंट्री में रहने वाले लोगों की स्टेट वाइज या आप कह सकते हो पर्सन वाइज हम लिटरेसी रेट चेक करते हैं। उसके अलावा पर कैपिटा इनकम, ये सारे कुछ मीजर्स हैं जिनके बेसिस पे आपका चेक किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज़। सो आई होप ये भी क्लियर होगा। काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं था, एक बार पढ़ने में आपको चीज़ें नहीं लग सकती हैं, लेकिन लेक्चर को दोबारा देखिएगा, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो। तो कई बार आपने ये न्यूज़ में सुना होगा, बट बिकॉज ये आपके सिलेबस में नहीं था, क्लास 6 to 8 में नहीं था। उसके अलावा अगर हम 9th की बात करें तो 9th में भी ये नहीं था। तो आपने ये सुना काफ़ी बार होगा, लेकिन आप इसको पहली बार पढ़ने वाले हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो जो होता है आपका, सो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइफ चिल्ड्रंस बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। देखिए मतलब एक किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर अगर 1000 बच्चे आपका जन्म लेते हैं ना, तो उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि 1 साल की एज कंप्लीट करने से पहले जिनकी किसी भी रीज़न की वजह से डेथ हो जाती है, तो वो रेशियो आपका कहलाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो
विच इंडिकेट्स अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, मीन्स 1 साल की आयु प्राप्त करने से पहले जिनकी डेथ हो जाती है। और रेशियो क्या रहेगा आपका इसमें 1000 लाइव चिल्ड्रंस, मीन्स 1 साल में ये यहाँ पे आप इस नंबर को रखेंगे और जितने आपके चिल्ड्रंस की डेथ हुई है जो कि अंडर एज ग्रुप 1 आते थे, ठीक है, तो फिर उससे आपका निकल जाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या रेशियो कह लीजिए। तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। हरियाणा की मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो ये आपका 33 है, और केरला की बात करें तो ये आपका 10 है, मींस अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया है तो उसमें से 33 हैं जो कि 1 साल की आयु प्राप्त करने से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है। केरला में ये आपका 10% है और बिहार में आपका ये 38 है। अगर लिटरेसी रेट की बात हम करें तो ये आपका हरियाणा में 82 है, और सबसे जो बेस्ट आप कह लीजिए वो है आपका केरला में 94%, या आपको ये 94 पॉइंट समथिंग मिल सकता है। तो अगर एग्जाम में 94 आता है 94 टिक कीजिए, 94 पॉइंट समथिंग या 95 मिलता है तो वो टिक कीजिए, ठीक है। अगर बिहार की बात करें तो सबसे कम आपका लिटरेसी रेट है बिहार में 62%। तो चलिए एक बार लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं। सो लिटरेसी रेट इज द नंबर ऑफ पीपल अबव 7 years of age who are able to read and write with understanding. Higher the literacy rate, more developed the state will be. India has a literacy rate of 64%. Kerala has the highest literacy rate and the Bihar has the lowest literacy rate. देखिए लिटरेसी रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो देखिए जितने भी एक कंट्री के अंदर रहने वाले लोग हैं जिनकी जो एज ग्रुप आप कह सकते हो 7 years ऑफ एज ग्रुप या अबव 7 year हैं, जो आपका 7 या अबव 7 है, अगर वो लोग आपका अच्छे से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका लिटरेट में आते हैं। 7 years अबव की इसमें हम बात करेंगे। तो उसके बाद इन्होंने रेशियो दिया है, इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो आपका 64% है। तो देखिए बहुत ज़्यादा रेशियो, बहुत ज़्यादा परसेंटेज ही नहीं है, हमें इसको इंक्रीज़ करना है। तो आप भी अपने आसपास भी यही चीज़ कीजिए और ख़ुद भी इस चीज़ को फॉलो कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन के लिए प्रमोट किया जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, आप कहीं पे भी छोटे बच्चों को काम करते हुए देखते हैं, जैसे किसी होटल में आप उनको देखते हैं या कोई भी आप मजदूरी करते हुए भी देखते हैं, तो भी कोशिश ये कीजिए कि उनको 6 to 14 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं जिनको कि गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, एटलीस्ट वहाँ तक की एजुकेशन उनको मिल सके और इस रेट को हम अपना इंक्रीज़ कर सकें। तो केरला की बात करेंगे तो ये हाईएस्ट लिटरेसी रेट है और बिहार का यहाँ पे लोवेस्ट है, ठीक है। अब आपका इसमें बच जाते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो एंड पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड देन सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो इनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। साथ ही साथ जियो और सिविक्स के अगर आपने लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से आप उनको देख लीजिएगा। थैंक यू।